हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे झारखंड दारोगा 2017 के सेट 7 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल सेट 7। इस सेट का पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं? तो झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन क्या है? मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री जो हैं मधु कोड़ा हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधु कोड़ा। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी थे। और रघुवर दास से क्या सवाल बनता है? तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। और मधु कोड़ा झारखंड के किस नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो मधु कोड़ा झारखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। यह भी महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल देखते हैं। मधु कोड़ा ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो मधु कोड़ा झारखंड में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बार रहे हैं। और मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री 18 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक रहे थे। कब? 18 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक। तीसरा सवाल क्या है? हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो हेमंत सोरेन झारखंड के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 2 बार रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। उससे पहले हेमंत सोरेन किस तिथि को मुख्यमंत्री बने थे? 13 जुलाई 2013 को बने थे पहली बार मुख्यमंत्री। और हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें झारखंड में टोटल व्यक्ति वाइज मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है? तो व्यक्ति वाइज मुख्यमंत्रियों की संख्या टोटल है 6 और नंबर वाइज 11। तो हेमंत सोरेन राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं। और उसने 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसने सेवा की है? तो झारखंड में सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीसी पांडे। तो वीसी पांडे झारखंड में सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। अपडेट रॉक फॉरेस्ट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कहाँ पाए जाते हैं? तो अपडेट रॉक फॉरेस्ट जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। अगर बात करें पश्चिमी सिंहभूम जिले की, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई थी? जो जेएसएससी में पूछा जाता है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना जो है 1990 में हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण है। तो अपडेट रॉक फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में। अगर झारखंड के अन्य जिले की स्थापना की बात करें ऑप्शन के अनुसार, तो रांची एक ऑप्शन है, रांची। तो रांची जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रांची जिले की आपकी स्थापना 1899 में हुई थी। तो 1899 रांची जिले की स्थापना। बोकारो, तो बोकारो की स्थापना 1991 में बोकारो की स्थापना हुई है। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम 1990। और धनबाद, तो धनबाद की स्थापना 1956 में हुई है। छठा सवाल देखते हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो वर्तमान समय में झारखंड में कितने लाख टन का खनिज उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 160 लाख टन का खनिज का उत्पादन होता है। अब 7वां सवाल देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है, निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से बनाया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट को किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। रूस नहीं होगा, सोवियत संघ की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वर्ष का नाम आपको कमेंट करना है। अगला है, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? जब 1947 से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा भाग किस जिले के अंतर्गत आता था? ओल्ड मानभूम जिला। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ओल्ड मानभूम जिला। 9वां देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ झारखंड का कौन सा जिला अपनी सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा जिला। तो गढ़वा जिला जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। 10वां देखते हैं। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ मधुबन जो है
किस जिले में है? गिरिडीह जिले में स्थित है। और पार्श्वनाथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। 11वां देखते हैं, झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा तालाब कहाँ स्थित है? तो 50 एकड़ जमीन में फैला झारखंड में एक तालाब कहाँ पे है? बसंत राय। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बसंत राय। 12वां देखते हैं, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा किस जगह पे? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ स्थापित हो रहा है? रांची में। और रांची जिले की स्थापना कब हुई थी? 1899। ये माइंड में रखिए। अगला है, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित खेती करती है? तो झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित खेती करती है? मुंडा, लोहरा, सोरिया पहाड़िया, बिरहोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड की एक जनजाति है बिरहोर, सोरिया पहाड़िया, वे स्थानांतरित कृषि करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वीं। अगला देखते हैं, किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात GER काफ़ी कम है? तो कौन से सेक्टर में सबसे कम है? वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16वां देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो झारखंड की एक बहादुर मार्शल जनजाति कौन है? खरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, खरवार जो है झारखंड की एक बहादुर मार्शल जनजाति है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं, दालमी एक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो दालमी सबसे पहले जान लीजिए, दालमी कहाँ पे है? दालमी जो है धनबाद में है। और किस नदी के तट पे है? तो दामोदर नदी होगा इसका। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जेएसएससी ने गलत दिया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो सुल्तान शुजा की राजधानी कौन सा था? पलामू, रांची, राजमहल, डाल्टनगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। तो राजमहल, शाह शुजा की राजधानी जो थी राजमहल थी। और राजमहल जो है झारखंड के किस जिले में है? तो राजमहल झारखंड के साहिबगंज जिले में है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था। मगर खान कहाँ के शासक थे? तो मगर खान जो थे औरंगजेब के समकालीन थे। वे कहाँ के शासक थे? चाय। तो कहाँ के थे? तो चाय के शासक थे, जिसको दलेल सिंह ने हराया था। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। तो पाषाण काल की गुफा झारखंड की कहाँ पे पाई गई है? इसको गांव में। अगर बात की जाए इसको गांव झारखंड के किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में है। अगला है, झारखंड के 72 मंदिरों में गांव मलूटी किस वंश का संबंध है? तो मलूटी, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, झारखंड में मंदिरों का गांव कौन सा है? मलूटी। और मलूटी कहाँ पे है? दुमका में है। और यहाँ टोटल मंदिरों की संख्या 108 है, 72 नहीं 108 है। जो किस वंश से संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पाल वंश। अगला है, चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो चौसा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच हुआ है? आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। 24वां देखते हैं, भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार कौन सा स्थान दिया गया है? तो झारखंड का स्थान कितना है? तो झारखंड का स्थान है 10वां। तो चौथा ऑप्शन सही है, 10वां। 11वां, साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। तो साल के बीज किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो साल का बीज जो है औषधीय तेल और खाद्य तेल के लिए महत्वपूर्ण है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 26वां देखते हैं अब, इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? सेमल। तो इसमें सेमल कौन सा है? दूसरा ऑप्शन, सेमल के पेड़ का उपयोग किया जाता है। 27वां देखते हैं,
झारखंड में निम्नलिखित में कौन से पार्क अभयारण्यों में से चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो चेरो राजाओं के स्मारक किस अभयारण्य में है? तो बेतला में। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 28वां देखते हैं अब। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? सोना जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्ड मेडल। और 1928 का ओलंपिक हुआ था ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और इसके कैप्टन कौन थे हॉकी टीम के? जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह ने आगे चल के 1950 में एक पार्टी का गठन किया, उसका नाम क्या था? झारखंड पार्टी। 29वां देखते हैं। झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो नुनुआ जैसा सवाल है। तो झारखंड राज्य का निर्माण जो है 2000 में हुआ था। अगर तिथि पूछे कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर को झारखंड में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का। इस सेट का आखिरी देखते हैं। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के दक्षिण में जो है ओडिशा राज्य स्थित है। तो ये थे झारखंड जी के सेट 7 में पूछे गए सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।